वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। अगर दोस्तों 4 पॉइंट के 0 आपको क्वालिफाई करना होगा तो दोस्तों हम बार बार आपको कहते हैं कि आप यहाँ पर 3.0 के साथ साथ 2.0 और यहाँ पर 1.0 के सारे PQI यहाँ पर एक बार निश्चित रूप से यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन की एनालिसिस करिए। और दोस्त चैप्टर वाइज हमने आपको डिस्कस कराया है। इतना पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपका पेपर बेटर से बेटर होगा, आपका सिलेक्शन एक बार में होगा जिस प्रकार हमने एक बार में क्वालिफाई किया है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। एकदम बेहतरीन तरीके से शानदार तरीके से मैं आपको डिस्कस कराता हूं जिससे यहां पर आप बेटर से बेटर यहाँ पर कंटेंट को मेन देखिए। आपको क्या है मेन फोकस, आपको यहाँ पर सवालों पे नहीं, क्वेश्चन पे नहीं, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है। कंटेंट आपका क्लियर रहेगा, कंसेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर रहेंगे, निश्चित रूप से पेपर में क्या कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, सिलेक्शन एक बार होगा। ठीक है, आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, इस सवाल का उत्तर तो सभी लोगों ने दे दिया है। यहाँ पर इसके पहले वाले हमने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करा लिए हैं। जो लोग क्या देखे नहीं जाके यहाँ पर इसके पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस सवाल पर चलते हैं, इस सवाल का आंसर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए करा कि संतुष्ट करने वाले यक्स का मान करा। आपको कौन सी वैल्यू है जो यक्स क्या कर रही है, यहाँ पर जो आपको समीकरण दिया गया है इसको कर रहा है ये सेटिस्फाई। ठीक है, आपको कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाई ऑप्शन से रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 तो ऐसे नहीं हो, क्योंकि अगर रखेंगे 7 के पावर 7 तो यहाँ पर 7 के पावर 7 प्लस 49 तो अधिक हो जा रहा है, तो आंसर आने का चांस ही नहीं है। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर सेम उसी प्रकार यहाँ पर है, आप यहाँ पर रखेंगे जैसे यहाँ पर ये रख रहे थे, ये भी रखेंगे 21 के पावर 21, ये भी 21 के पावर 21 क्या होना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 7 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 होगा। कभी भी देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ पर रखने पर वैल्यू की जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है, राइट हैंड साइड वैल्यू वह सेटिस्फाई कर सकती है। यहाँ पर रख के एक बार चेक करिए। देखिए आप यक्स के स्थान क्या रख रहे हैं, आप 49 रख रहे हैं। देखिए आप 49 वास्तव में है क्या, 49 जानते हैं 7 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं। यक्स का मान हमने क्या रखा, ऑप्शन से चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की वैल्यू आपस में बराबर आ जाए, तो यक्स के स्थान क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए रखेंगे, आपको क्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 का क्या मिल जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर इसका होल पावर क्या यक्स है, यक्स का स्थान क्या है 49 है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 49 रखा यहाँ पर, लेकिन इसको 7 का स्क्वायर कर दिया। इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, आप जानते हैं सेव क्या होगा, इसको 49 दूना क्या होगा 98, यह वैल्यू 98, 7 के पावर 98 आनी चाहिए। क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड चलते हैं, यहाँ भी रखेंगे राइट हैंड साइड देख रहे हैं, यहाँ पर 7 के पावर क्या रख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 49 रखेंगे। 49 पहले से था, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 49 दूना 98, ये भी क्या हो 7 के पावर 98 आ गया। तो आप देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी वह राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसलिए इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। आसान क्वेश्चन था, देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। आपको कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है, आपके पास द्विघात समीकरण दिया गया। ठीक है, इसका हिंदी लिखा नहीं गया, मैं एक बार क्या बता दे रहा हूं। यहाँ पर ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। एक क्या आप जिसके कारण इसके जो उसके मूल होंगे क्या होंगे, उल्टा होंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स। ठीक है, अगर मानते हैं इसका एक रूट से मानते हैं एक यक्स है। ठीक है, यहाँ पर एक रूट क्या दिख रहा है, आप यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर है इसका एक रूट्स क्या यक्स है, तभी तो यहाँ पर हर जगह यक्स के स्थान पे यक्स रखा गया है। लेकिन आपको वह इक्वेशन ज्ञात करना है जो इसके रूट्स क्या रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब ये होता है कि जहां पर यक्स आप यहाँ पर समीकरण में दिया गया है उसके स्थान पे 1/x रख दीजिए और उसको सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब क्या है, यहाँ यक्स है उसका क्या करेंगे इनवर्स 1/x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण में रखिए, देखिए रखेंगे आपको क्या मिल जाएगा, ये
वैल्यू 1/x का, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या होगा b 1/x होगा, ये यहाँ पर लिखेंगे प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई एलसीएम ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा यहाँ पर a कांस्टेंट मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा b क्या होगा x प्लस क्या होगा c x स्क्वायर, इससे आप कंपेयर करिए, यहाँ पर इसको क्या मिल जाएगा आपको c x स्क्वायर, यहाँ पर तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। आसान क्वेश्चन था, बस जब इनवर्स पूछे तो यहाँ पर क्या है उसका रेसिप्रोकल पूछे तो एक्स के स्थान पे 1/x रिप्लेसमेंट करिए और उसको सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी आसान है, इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस भी कराए हैं लगातार। अब यह क्या करना है, इसमें आपको करना क्या है, जिस संख्या से आपको डिवाइड करना है, जिस यहाँ पर है इक्वेशन से या जो भी आपको जिसको डिवाइड करना होता है, यहाँ किसे डिवाइड करना x + 1 से। ठीक है, जिससे आप डिवाइड करेंगे पहले तो उसको क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, बराबर 0 करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा x + 1 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x की वैल्यू -1 आ गई, ये x = -1 करा कि इसको डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है उसमें वैल्यू क्या रख दीजिए x = -1 रख दीजिए और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी उस सवाल का आंसर होगा, अर्थात आपका शेषफल पूछ रहा है वो रिमाइंडर वह आंसर होगा। रखिए यहाँ पर x के स्थान में रखेंगे -1 का होल पावर 25 + 1, तो यहाँ पर देखिए इसका पावर क्या है, पावर 8 नंबर है। जब विषम संख्या होती है तो आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, यहाँ पर अगर पावर 100 होता क्या आता है तो 1 आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे ये इवन नंबर है कि 8 नंबर है, 8 नंबर इसलिए -1 + 1 इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ टफ भी पूछे जाते हैं, वो भी सारे लेके आए हैं, बस आप कंटिन्यू एक बार क्या वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यह भी हमने आपको बेसिक नंबर सिस्टम के विषय में बताया है। नंबर सिस्टम की बात स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं मैं सारे नंबरों को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, आप लोग अलग से हमने वीडियो बनाया है नंबर सिस्टम का, डिविजिबिलिटी का, एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर एक बेसिक मैं डिस्कस कर देता हूँ। हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को n से लिखा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को n से लिखा जाता है, इसमें सारी संख्याएं पॉजिटिव होती है, 1 2 3 डॉट क्या यहाँ पर यह क्या है इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, यह नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर को अगर हम 0 इंक्लूड कर लें, ठीक है 0 को शामिल कर लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, आपको पूर्ण संख्या मिल जाएगी। पूर्ण संख्या की बात करते हैं जिसे क्या कहता है होल नंबर। अगर पूछा जाए कि होल नंबर क्या है तो आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 से 1 2 स्टार्ट कर दिया यह होल नंबर आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर कहाँ तक ले चलेंगे, यहाँ बात कर रहा है इंटीजर की बात कर रहा है, पूर्णांक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है इंटीजर, या इसको आप जेड से भी लिखा जाता है, आप यहाँ लिख लीजिएगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, अगर जो सारे नंबर हैं होल नंबर में वह सारे नंबर तो आते ही हैं। लीजिए हमने सारे नंबर जो पहले चल रहे हैं इसका जस्ट नेगेटिव साइन लिखेंगे। नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -1 -2 माइनस क्या होगा 3 इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, ये सारे नंबर क्या यहाँ ये इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपको यहाँ पर पूर्णांक की बात कर रहा था, पूर्णांक तक यहाँ पर डिस्कस करा है, इसमें सारी संख्या है, ये फ्रैक्शन वाली संख्या नहीं है। अगर पूछा जाए 1.2 क्या है, ये क्या इंटीजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इससे बाहर आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 21 से 100 तक सभी संख्याओं का आपको क्या निकालना है, आपको योग निकालना है, अर्थात सम ऑफ द क्या है आल क्या है यहाँ पर पॉजिटिव क्या इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है 21 से, तो यहाँ आगे चल के यहाँ 21 से स्टार्ट हो जाएगा। ये इधर के नंबर क्या होंगे सारे हटाने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे और आपको 100 तक जाना है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं हमारे पास जो सीरीज बन रही है ऐसे कह सकते हैं, ये बन रही है
21, 22 डेट क्या यहाँ पर 100 तक बन रही है। ठीक है, यही है। अब इसी का आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सम। ठीक है, इस सवाल का उत्तर आप क्या है बिना पेन चलाए दे सकते हैं। ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए दे सकते हैं। कैसे? इसका सम निकालने के लिए यह वास्तव में यन बराबर सभी को पता होगा, जब यहाँ पर संख्याएं समांतर श्रेणी में हो अर्थात अंतर समान हो तो यह फार्मूला सबको पता है। ठीक है, यह पता है सबको। और यहाँ पर क्या लिखेंगे n/2, n की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। इन दोनों का सम करेंगे क्या होगा, 121 होगा। 121 क्या होगा यहाँ पर, अर्थात उत्तर वह सही होगा जो संख्या है यहाँ पर 121 मतलब क्या 11 से डिविजिबिलिटी, अर्थात 11 से कौन संख्या कट रही है, डिविजिबिलिटी आपने पढ़ाया भी था। डिविजिबिलिटी को क्या रूल होता है, यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन नंबर ये लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसको जोड़ेंगे, एक संख्या छोड़ के जोड़ेंगे क्या आएगा 10 आएगा, और 6 संख्याओं को जोड़ेंगे क्या आएगा 0 आएगा। अगर 10 में से 0 घटाएं क्या आएगा, अगर आपको क्या मिलेगा, आपको 10 ही मिलेगा। लेकिन आपको मिलना चाहिए या तो 11 की डिविजिबिलिटी 11 मिलना चाहिए, या 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए, या 0 मिलना चाहिए, तो वह सवाल का उत्तर होता है, क्योंकि वह संख्या 11 से कट जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 4 4 8 आएगा। 8 में से 8 घटाएंगे तो दोस्त क्या ये 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। बस आप सवाल देखते ही मान 100 और क्या इसको जोड़ते 121, तो ऑप्शन देखते कि कौन संख्या 11 से डिविजिबल हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब। ठीक है, अगर आपको आंसर निकालना ही है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तो आप फार्मूला जानते हैं Tn बराबर n का मान चाहिए था, बस यहाँ पर a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आपको दी गई है। या हमने एक शॉर्टकट फार्मूला भी आपको बताया था डायरेक्टली n का मान निकालने के लिए। ठीक है, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। इसको Tn लास्ट टर्म दिया गया है, आपको 100 दिया गया है। यहाँ पर a की वैल्यू 21 प्लस n-1, और d क्या डिफरेंस कितने का रहा है, तो 21 22 23 लगातार चल रहा है। एक का डिफरेंस है तो एक में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो n बराबर क्या होगा, यहाँ पर उधर जाएगा तो क्या होगा, ये आपको 80 मिल जाएगा। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो यहाँ पर n का मान रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 80 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 40 में अगर दोस्तों 1 2 1 का मल्टीप्लाई किया है तो डबल 0, यहाँ पर ये सिंगल 0, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 8 क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 20 सवाल का राइट जवाब। ठीक है, यह आसान है, सभी लोग कर लेंगे। बस इस सवाल में करना क्या था, आपको कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं एक बार डिविजिबिलिटी वाले कंसेप्ट आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, आसानी से सवाल का जवाब दे पाएंगे, ये तो सभी लोग दे पाएंगे। कैसे, यहाँ पर सबका केवल अंडर रूट निकालना है। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट कैसे निकाल पाएंगे, आसानी जानते हैं, वर्गमूल निकालना सभी को पता है। ठीक है, अब जानते हैं 9 का वर्गमूल 3, इतना सिंपल सवाल। यहाँ पर 64 का वर्गमूल 8, यहाँ पर दशमलव है, अगर दशमलव हटाना चाहते हैं क्या लिखेंगे 4/100 हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे और 22 लिखेंगे 100 का वर्गमूल जानते हैं क्या आएगा, स्क्वायर रूट 10 आएगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 3 12 120। इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। या डायरेक्टली जानते हैं ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, वर्गमूल निकालें क्या आएगा, जानते हैं कि आपको दशमलव क्या 1 अंक दशमलव जाएगा, हम जानते हैं पेयर में दशमलव से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अर्थात एक जोड़ा बन रहा है, या दशमलव 2 यहाँ लिख सकते थे, इसको सॉल्व करते तब भी वही आंसर आता। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए, ये तो सबको पता होगा, ये फार्मूला है, फार्मूला आपको याद ही होगा। कौन सा फार्मूला, ये देखिए फार्मूला, ये तो सबको पता होगा कौन सा, a प्लस यहाँ पर क्या है a-b का होल क्यूब का फार्मूला सभी को पता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है सब जानते हैं। यहाँ पर लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या होता है 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये सारी वैल्यू उधर चली जाएगी और a माइनस बी का आपको मिल जाएगा
होल क्यूब प्लस आपको 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यही पूछ रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना आएगा, तो इतना आएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आसान है, पूछा जा सकता है। फिर एक बार यहाँ पर प्लस का पूछा जा सकता है, माइनस का पूछा सकता है। या देखिए आपको अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए आपको फार्मूला याद ही नहीं है, ठीक है, अगर मान लीजिए पूछा कि a प्लस बी प्लस सी का होल पावर 5 का पूछ लीजिए, होल पावर मान लीजिए 6 का, हम लोग याद तो है नहीं, यहाँ पर क्यूब का पूछ लिया जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 का पूछ लिया है, लेकिन ऐसे सवाल आते नहीं। मान लीजिए कि लक बाई चांस आपको देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हिट एंड ट्रायल से जाना है। कैसे जाना है हिट एंड ट्रायल से? आप यहाँ पर देखिए कोई न कोई नंबर रखिए, ए के स्थान पे हम रखेंगे 2 और बी के स्थान पे रखिए 1, ठीक है, कोई नंबर ले सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि यही नंबर ले, ठीक है। आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 का क्यूब आएगा 8, 8 में से एक घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। अर्थात जो सवाल है यहाँ पर हमने ए बी का मान रखा 7 आया, तो आप बाई ऑप्शन में देखिए ए और बी का मान रखने पर 2 और 1 रखने पर आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो रखेंगे, इसमें रखेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर ए में रखिए, आप यहाँ पर रखेंगे 2 में से अगर क्या 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये आंसर क्या दे रहा है, ये आपको निगेटिव साइन दे रहा है, मुझे तो क्या चाहिए प्लस साइन, तो आंसर नंबर ये वैसे ही गायब होगा, ठीक है। अब इसको रखेंगे, आप यहाँ भी रखेंगे, ये भी देखिए निगेटिव साइन देगा, ये आप आंसर कर लीजिएगा, कभी 7 नहीं देगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी रख रहे हैं, देखिए इसमें आपको राइट आंसर देगा, क्यों देखिए 2 में से 1 घटाएंगे आपको मिलेगा 1, और यहाँ रखेंगे क्या आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, अब देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर रखेंगे 2, 3 दूनी 6 1 7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। किसी का आपको फार्मूला याद ना हो, ठीक है, अगर थोड़ा जिग पूछे तो आप नंबर रख के वहां पर यहाँ पर उस पे जाइएगा, आसानी से आप एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे, कभी आपको माइनस प्लस में गलती करने के चांसेस नहीं मिलते हैं। अगर 2 ऑप्शन मिलेंगे तो आप क्या दूसरा और मान रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूं, या ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में यह भी सवाल देखने को मिल सकता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला हो सकता है आने वाले एग्जामों में पूछ सकता है, यहाँ पर ए और बी के रूप में, तो इसको भी आप हमेशा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप हमेशा इसको नोट डाउन करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको आप क्या करिए, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यह लगातार इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इसको नोट डाउन करके इसको नोट करिए और इसको एक नोट्स बनाइए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो मैं डिस्कस कराता हूं, एक समरी, एक क्या है, एक छोटी सी क्या है, यहाँ पर एक डायरी लेके बैठिए साथ में, जिससे वहां पर जो फार्मूले मैं लिखवाता हूं उसको एक बार लिखिए, उसको रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये भी आसान है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लगातार 3 सवाल से बाहर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? जब यहाँ पर जानते हैं, आप ये भी जानते हैं, जब इसके यहाँ पर रूट्स क्या होते हैं, यहाँ पर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है, ठीक है, जब भी द्विघात समीकरण की बात होती है, आप जानते हैं क्या होता है, ax² bx + c = 0। इसी की हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पर इसमें 3 तरह के सवाल मिलते हैं, हम जानते हैं, पहले डी निकालते हैं। डी क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ पर फर्स्ट सवाल लगातार आपको देखने को मिलता है, जब इसके रूट्स क्या है, यहाँ पर जब इसके मूल्स क्या हो, यहाँ पर रियल एंड क्या हो, यहाँ पर इसके रूट्स क्या हो, रियल हो, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट भी कर सकते हैं, वास्तविक और असमान हो, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए डी हमेशा क्या होता है, यह > 0, ठीक है। ये दूसरा पूछा जाता है, इसके रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर जब इसके आपके पास, इसके हमारे पास रूट्स मतलब क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं मूल, ठीक है। मूल क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर मूल क्या है, यहाँ पर है, इसके क्या समान हो, ठीक है, समान, और यहाँ पर समान मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल एंड क्या हो, यहाँ पर लिख सकते हैं, और इक्वल क्या है, यहाँ पर आपके पास इक्वल हो और रियल हो, ठीक है, ये वास्तविक हो। तो इसके लिए क्या हो, d = 0। यही 3 सवाल आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जब इसके रूट्स क्या हो, इमेजिनरी हो, ठीक है, या काल्पनिक हो, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम है, यह पूछ सकता है कि इसके रूट्स क्या है, काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो, या पूछेगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकता है, ठीक है, या पूछ सकता है अवास्तविक,
यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट रियल। ठीक है, ये सारे का मतलब एक ही है, अवास्तविक हो। यहाँ लिखेंगे अवास्तविक के लिए, तीनों के लिए कंडीशन डी लेस देन 0 है। यही आपको लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें सवाल में क्या गया, देखिए तीनों में से क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर देखिए दूसरा पूछा गया कि इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स समान और वास्तविक होंगे। यहाँ पर समान और वास्तविक, यहाँ पर ये इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में डी ग्रेटर देन 0, डी है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाएंगे, इसके फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को एक तरफ लाएंगे। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, क्या मिला, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा mx प्लस 12 होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलतियां हो सकती हैं। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन x का कोफिशिएंट आपको एक तरफ, x स्क्वायर कोफिशिएंट एक तरफ, सबको एक जगह करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए आ गया। अब क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, क्या होता है बी स्क्वायर, इसे कंपेयर करिए तो माइनस एम, उसका स्क्वायर करेंगे एम ही स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ac। ठीक है, 4 फार्मूले में है, यहाँ पर ए का मान क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी का भी मान क्या है, या सॉरी यहाँ पर सी का मान 12 है। अब जानते हैं एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा, प्लस माइनस 12। तो एम के कितनी वैल्यू आई, एक प्लस 12 आई, एक माइनस 12 आ गई। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, तो दोनों सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी लगाएंगे, करा मोर देन वन ऑफ द एबव, यस, क्योंकि ए भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, अगर पूछता है यहाँ पर ये जब कंडीशन पूछता तो आपको यहाँ पर ये लगाते, जब यहाँ पर रियल पूछता तो ये कंडीशन, आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा, अच्छी तरह समझना पड़ेगा अच्छे मार्क लाने के लिए। ठीक है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा कि यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होती है, अर्थात परिमेय संख्या क्या है, यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर सबको पता होगा ऐसे नंबर। अभी देखिए हमने आपको डिस्कस कराया इंटीजर, यहाँ पर अभी हमने आपको यहाँ पर क्या कराया, यहाँ पर डिस्कस कराया दोस्तों इंटीजर। यहाँ पर तो इंटीजर यहाँ पर देखिए, यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, वह क्या है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किसकी, यहाँ पर ये कौन सा सवाल आ गया, ये लग रहा कि ये वही वाला आ गया, इसको आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ये सवाल डिस्कस करें। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल में देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा कि इसका परिमेय संख्या कौन सी है, आपको बताना कि आपको रेशनल नंबर कौन सा। ठीक है, पहले तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, अर्थात ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाए। जैसे यहाँ पर P और क्या Q के फॉर्म में लिखे जाए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपके पेपर में आ चुका है। यहाँ पर उसमें यस्टरडे में आपको पेपर में आया था कि बताइए कि यहाँ पर यह परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ पर P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन और जो हमारे पास P और Q आपको मिलेगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, या इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अभी हमने आपको डिस्कस कराया इंटीजर क्या होते हैं, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर P का मान क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर, Q का वही मान कोई भी इंटीजर। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 2/1 आएगा। ठीक है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर ये क्यों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये क्यों नहीं होगा, हमने आपको बताया कि यहाँ पर P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जानते हैं ये कांडी लगी है, कांडी से बाहर ये निकल नहीं पाएगा, या इसको न तो निकाल तो सकते हैं, लेकिन क्या आएगा, यहाँ पर इंटीजर के फॉर्म में बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, दशमलव वाली संख्या तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने आपको इंटीजर में यही बताया था कि पॉइंट वाली, दशमलव वाली या रूट वाली संख्या नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं ये भी कड़ी लगाया, हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर ये P/Q के फॉर्म तो है, P/Q के फॉर्म तो है, लेकिन दोस्तों ये ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। नीचे तो इंटीजर मान सकते हैं, लेकिन ऊपर √2 है, अर्थात ये क्या है, यहाँ पर यह कह सकते हैं इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इतनी बातें सबको क्लियर होगी, ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए
आसान क्वेश्चन है। आपको निकालना है HCF निकालना है, महत्तम स्वअपवर्तक निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, बस आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। या देखिए ऐसे भी आप एक अंडरलाइन देख के समझ सकते थे। यहाँ पर देखिए ऐसे यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर होगा नहीं, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब क्या, इसमें या देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 सब में कॉमन होगा, इसका मतलब इसमें भी कॉमन होना चाहिए या इसमें भी कॉमन, वही सवाल का उत्तर होगा। ये सेम मतलब जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर है, अब देखेंगे बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, क्या इसमें अगर हम क्या कॉमन लें, अगर 2x कॉमन ले लें, हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर एक कॉमन क्या होगा, ये तो वही था, ये यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लगा सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। अब देखिए मत से मतलब क्या कि तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो आप देख रहे हैं मत से इसमें इस सवाल का आपको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आसान है, सभी लोग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आपको कॉमन ढूंढना था कौन संख्या तीनों में, अर्थात ऐसे कौन से यहाँ पर ये होगा जो तीनों में कॉमन है। हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 सब में मिल रहा है, उस सवाल का उत्तर होगा वही मस्त होता है, अर्थात क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान है, ये भी आसान, आप इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। पर इसको क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको आप क्या है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कमांडेडो एंड डिवाइडेडो रूल, ठीक है, जिसे कहते हैं योगांतरा अनुपात। हम पहले करेंगे कि हर अंश का योग, जैसे आपने इसका योग किया तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। आपको राइट हैंड साइड करेंगे, ये 4 होगा। देखिए हर अंश को जोड़ा, योग किया, आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट। अब एक बार क्या करेंगे, दोनों का अंतर कीजिएगा। देखिए x जब इन दोनों का अंतर करेंगे क्या आएगा, तो आपको मिल जाएगा 2y मिल जाएगा। अब दोनों का जब यहाँ पर अंतर करेंगे, यहाँ पर इसे क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसको देखिए 2 कट गया, x अपान y, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे कटा दीजिए, ये आपको मिल जाएगा 2/1, ठीक है। यहाँ पर अगर क्या है, आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या योगांतरा अनुपात का रूल है कि ऊपर हर अंश को एक बार जोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे तो राइट हैंड जोड़ेंगे। अगर एक बार क्या है, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ ऊपर से नीचे, यहाँ पर ऊपर से नीचे दोनों साइड घटाएंगे तो आपको देखिए यहाँ मिल जाएगा x अपान y, वही पूछ रहा है तो 2/1। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। देखिए ये भी आसान है, ये हमने आपको डिस्कस कराया था। इस तरह के सवालों के लिए आपको क्या ध्यान देना पड़ता है, आप यहाँ पर देखेंगे पहले, ये देखिए क्या है यहाँ पर, ये तो हमने इस तरह का सवाल बहुत सारे कराए हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सभी का ये जवाब सही होगा, आसान है, कर लेंगे। देखिए बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या इन दोनों का सम क्या यहाँ पर है, 90 डिग्री मिल रहा है। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आया और यहाँ पर साइन साइन है तो सब का मान क्या होता है, 1 होता है। और कैसे आसान है, हम जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 55, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने क्या लिख दिया, इसको आप लिख सकते हैं, इसको वास्तव में इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको साइन क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर 90 माइनस क्या है, इसको 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 50 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 40 आएगा। यहाँ पर आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा स्क्वायर करेंगे, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा आपको हमने क्वाड्रेंट के विषय में बताया है, दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव संख्या होती है। यहाँ पर ये जानते हैं 90 माइनस सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये वैल्यू क्या होगी, ये जानते हैं कि यहाँ पर ये साइन था, कास मिल जाता है, और यहाँ पर जानते हैं क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 50। आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये आसान है, यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूं, आसान क्वेश्चन था। देखिए ये भी आसान है, सबसे आसान है, आसान इसलिए देखिए यहाँ पर अगर इसको साइन x को सॉल्व करेंगे, ये साइन x ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमने आपको यह भी डिस्कस कराया था इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। अगर हमने ये आपको याद होगा, ये हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, हमने आपको डिस्कस कराया था कि यहाँ पर साइन क्या था,
एन एक्स या एन एक्स प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपको यह डिस्कस कराया था, अगर दोस्तों एन की वैल्यू, ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो, एक हमारे पास क्या हो, एक इवन नंबर हो, ठीक है, इवन नंबर हो तो ये हमेशा क्या देगा, ये वैल्यू क्या देगा, ये साइन क्या देगा, एन एक्स देगा, ठीक है। यही हमने आपको थीटा थीटा ले लीजिए, ठीक है। एन की वैल्यू क्या हो, एक इवन नंबर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या, यहाँ एन के स्थान क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, और 8 नंबर के लिए क्या बताएं, कमेंट करिएगा। यहाँ पर दोस्तों इस तरह का अगर 8 नंबर हो तो उसके लिए क्या आंसर आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए इस सवाल का उत्तर क्या आसान है, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए आप जानते हैं साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस फार्मूले के अनुसार क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं इवन नंबर है, ये भी वैल्यू क्या देगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा ये भी साइन एक्स देगा, तो ये भी क्या होगा, यहाँ देखिए ये भी इवन नंबर है, ये भी साइन एक्स देगा, और लास्ट में क्या होगा, ये भी क्या होगा, साइन एक्स देगा। ये आपको निकालना एन टाइम्स तक, तो क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, एन के पावर एक्स हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। अगर सबको जोड़ेंगे एन टाइम्स तक ले जाएंगे तो ये आपको भी एन टाइम्स तक करा है यहाँ पर, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, साइन के पावर एन एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस सवाल का राइट जवाब, ठीक है। आसान है, कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। देखिए ये आसान, ये तो आसान है, हमने हाइट एंड डिस्टेंस का अलग से वीडियो बनाया है, एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर आपको देना है, देखिए केवल फिगर पे ही है तो आसानी से कर लेंगे। देखिए करा 100 मीटर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करा कि 100 मीटर क्या है, लंबे टावर की छाया, ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये टावर है, ठीक है, ये से लेकर क्या है बी है, इसकी हाइट दी गई है 100, इसकी छाया कहाँ मान लेते हैं, ये इसकी छाया, ठीक है। कितना है यहाँ पर 100, क्या यहाँ पर है, ये करड़ी में 3 है, तो क्या पूछ रहा है, निचले हिस्से की छाया उसके ऊपर ही, ये कह रहा है ये क्या, ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा, ये 90 डिग्री है। हम जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर अर्थात परपेंडिकुलर अपान बेस, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू आपको दी गई है 100 और यहाँ पर आधार की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 100 करड़ी में 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 करड़ी में 3। यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, ये जानते हैं 30 डिग्री का मान होता है। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें भी आपको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट आपको यहाँ पर केवल फिगर है। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हैं, बेटर से बेटर करना चाहते हैं, तो क्या करिएगा, जो इसके यहाँ पर है फिगर आपको जिस दिन बना लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल गलत नहीं होते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगले सवाल पर देखिए, यहाँ पर चलिए ये आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्या, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये भी आपको याद होगा, ये हमने ये भी आपको दिखाया है। यहाँ पर क्या पूछता है, एक पूरक एक समपूरक कोण पूछता है। यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट है, हमने आपको डिस्कस भी कराया, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास लाइन है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनता है वह 180 डिग्री होता है। ये बातें सबको पता होंगी, हमने आपको डिस्कस कराया, ठीक है। यहाँ पर लेकिन सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर एक कोण उसके संपूरक कोण का, हम तो पता कह रहा कि कोज्या क्या था, कास कोज्या मतलब क्या, कास का क्या होगा। देखिए हम एक बात करते हैं, यहाँ पर एक मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एंगल इस तरह होगा, एक एंगल कितना होगा, ये x होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल मान लेते हैं x होगा, तो दोस्तों यहाँ से एंगल कितना होगा, आप जानते हैं ये एंगल कितना हो जाएगा, हम जानते हैं टोटल एंगल कितना होता है 180 होगा, ठीक है। ये यही कह रहा कि देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा कि एक कोण हमने उस कोण को माना x, ठीक है, और कह रहा कि उसका संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस x होगा, यही होगा उसका। या ऐसे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। हमने ये जानते हैं कि 180 होता है, हमने कहा कि एक कोण x है, हम जानते हैं टोटल संपूरक का यहाँ पर 180 होता है, ये कोण कितना होगा, क्या होगा 180 माइनस x होगा। लेकिन कह रहा है इसका योग निकालिए, इसका योग निकालेंगे किसका, यहाँ काश में कह रहा है, काश में हम जानते हैं 180 माइनस x प्लस क्या होगा x, ये जानते हैं इसको, ये तो कट ही जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये काश क्या होगा, यहाँ पर पाई मिल जाएगा। काश पाई का मान क्या होता है, आप लोग याद होगा, इसको 0 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये मिलती है माइनस काश 0 होता है, या हम जानते हैं कि -1, या ऐसे भी कह सकते थे काश 180 अंश का मान, हम जानते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, काश क्या लिख सकते थे 90 प्लस क्या है 90। ये वास्तव में किस क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट की बात करता है, हम क्वाड्रेंट पढ़ाया हुआ, ये वास्तव में सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में
काश क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है और ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी तो ये क्या होगा, काश का जो साइन बदल जाएगा साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 का मान क्या होता है, -1 होगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। आसान क्वेश्चन था, देखिए ये भी आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या लीजिए, आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए। यहाँ पर देखिए ये आसान है, आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको करेंगे, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पर देखिए इसका ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, यहाँ पर 1/sin थीटा होगा। इसको क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं कोसेक थीटा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जहां लगता है कि मुझे वहां समझाने की जरूरत है वहीं आपको डिस्कस कराऊंगा। ये भी आसान है, ये भी आपको आसान है। यहाँ पर क्या इसको ऑप्शन से जल्दी में कर सकते हैं, अगर थीटा के स्थान पे अगर मान लीजिए आपने 0 रखा, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 मिली। ठीक है, थीटा के स्थान पे 0 रखने में वैल्यू कहाँ मिलेगी, आपको मिल जाएगी थीटा के स्थान पे वैल्यू 0 रखने पर ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ये सी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा। ठीक है, या कोई अनदर वैल्यू रख के चेक करिएगा यहाँ पर, या आप रखिएगा 90 रख के चेक करिएगा, या ऑप्शन से कर लीजिएगा यहाँ पर। या देखिए इसको तो जनरल मेथड है, ये तो कर ही लेंगे, कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, आसान है, इसको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करिएगा, ये तो आसान है, या ऑप्शन से रखिए, या नहीं हमने आपको ये ऐसे कर दिए, आपको लिखते हैं 1 - sin थीटा। ठीक है, आप रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, रेशनलाइज का मतलब क्या था, यहाँ पर जो वैल्यू होती है 1 + sin थीटा होता है, इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, इसके नीचे 1 - क्या करेंगे sin थीटा, और ऊपर भी क्या करेंगे 1 - क्या करेंगे, यह sin थीटा करेंगे, लगाएंगे अंडर रूट। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये कर्ली को हटाना चाहते हैं, क्योंकि आंसर में कर्ली नजर नहीं आ रही थी। अब देखिए ये 1 - थीटा का होल स्क्वायर हुआ, होल स्क्वायर से कर्ली हट जाती है तो 1 - sin थीटा आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होता है, जानते हैं cos थीटा आता है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या होगा 1/, क्या हो जाएगा cos, इसको ले सकते हैं sec थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। ये तो सभी को पता है, आसानी से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। या हिट एंड ट्रायल से बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई थीटा की वैल्यू रखिए। ठीक है, ये भी आसान है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस करा भी दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए पहले आप देखेंगे इसका सम क्या है, यहाँ पर कितना मिल रहा है, क्या यहाँ पर 90 मिल रहा है। यस, ये 90 जब मिले तो दोस्तों यहाँ पर जब ये वैल्यू क्या होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम वही होगी। या ऐसे कह सकते हैं, देखिए कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर कारक इसकी वैल्यू, यहाँ पर देखिए आप क्या ले सकते हैं, cos दिया है 50। ठीक है, cos 50 हम लिखेंगे 90 माइनस क्या कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 40 ले सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा किस लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो मेरा ध्यान क्वेश्चन पे है और साथ में क्या लाना उस पे भी है। हम यहाँ पे देखिए अगर पहले इसको इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो चाहिए, अगर 90 में से आपने यहाँ पर 40 घटा कितना 50 आया तो वैल्यू में चेंज नहीं है, काश था काश हो गया। और यहाँ पर क्या जो वैल्यू थी, यहाँ पर वैल्यू क्या 0.0, यहाँ पर 0.6 क्या था, यहाँ पर 428 था। अब जानते हैं ये किस क्वाड्रेंट में ए आ रहा है, ये दोस्तों आ रहा है कि कौन सा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये वैल्यू किस में बदल जाएगी, इसको आप ले सकते हैं साइन, क्या ले सकते हैं साइन, क्या ले सकते हैं 40 डिग्री। यही मान पूछ रहा था, अर्थात सवाल का उत्तर भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आया। ऐसे भी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो आसान है, आप जानते हैं cos 0 का मान जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर cos 90 का मान, cos 90 का मान 0 और sin 0 का मान 0। अर्थात क्या यहाँ पर आप ऊपर क्या मिलेगा 0, 0 में किसी भी संख्या से कोई भी नंबर डिवाइड करें क्या आएगा, वो 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिए, यहाँ ये भी आसान है। आपको करना क्या है इस सवाल में, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए करा इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले तो आप इसको क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं साइन ए बराबर, ये भी सवाल हमने कराए हैं, 1 माइनस क्या होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे ये cos स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये साइन ए बराबर, ठीक है यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन
अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर क्या हो जाए, यहाँ आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर। तो वैल्यू आपको इसकी निकालनी है। देखिए अगर स्क्वायर चाहिए मुझे, अगर स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यह कास पावर 4 होगा। ठीक है, हमने क्या किया, जो आपको मिला एक बार क्या कर दिया, दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया। तो देखिए पावर 2 गया, इसका पावर 2 तो 4 था। ठीक है, लेकिन हम देखिए जहां पावर 4 है, ठीक उसके स्थान पे कहीं भी कास में रहेगा, उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हमारा सवाल क्या है, ये देखिए कास स्क्वायर ये पहले से था, इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, आसान है, कर लेंगे। ठीक है, ये तो सवाल ही गलत दिया गया है, यहाँ पर या ऐसा आंसर कोई मैच नहीं करेगा। साइन 30 अंश का मान रखेंगे, क्या होगा 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, और टेन 60 अंश का मान रखेंगे, क्या होगा करड़ी में 3 और 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, काश 45, देखिए यही काश 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2, आंसर √2 में तो आना चाहिए। यहाँ पर काश 45 का 1/√2 होता है, तो 1/√2 रूट में आंसर दे ही नहीं रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आप डायरेक्टली क्या लगाएंगे, यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव, और यहाँ पर या क्वेश्चन में कहीं न कहीं गलती हो, अगर बीपीएससी ने इसका सवाल कोई न कोई दिया जरूर दिया होगा है, लेकिन आप यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई। तो बीपीएससी का यहाँ पर एक कह सकते हैं मिस्टेक है, या अगर मान लीजिए सही मानते हैं, या अगर बीपीएससी ने इस सवाल का उत्तर ई दिया तो राइट आंसर होगा, अगर कोई दिया तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल है, ये तो सभी जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जानते हैं क्या होता है। आप कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर मीन मीडियन मॉड में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सभी को पता है, यहाँ पर आपको निकालना बहुलक, तो बहुलक बराबर आप जानते हैं क्या होता है, बहुलक। ठीक है, बहुलक मतलब क्या है, जिसे कहेंगे मोड, मोड बराबर क्या होता है, यहाँ पर बहुलक बराबर क्या होता है, लिखेंगे 3 क्या होता है मीडियन। ठीक है, 3 मीडियन, मीडियन मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माध्यक। ठीक है, यहाँ पर माध्यक होता है, और यहाँ पर 2 क्या होता है, मीन होता है। यह फार्मूला सभी को पता है। ठीक है, यह फार्मूला सभी को ये याद होगा, बस आप इसमें फार्मूला में जो वैल्यू रखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 इंटू मीडियन आपको दिया गया है, कितना दिया गया, 28 दिया गया है, माइनस क्या दिया गया, यहाँ पर 2 इंटू क्या होगा, यहाँ पर 30। ठीक है, तो इकाई अंक से भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई अंक 8 3 24 हुआ, और यहाँ पे इकाई अंक 0 अर्थात 4 आना चाहिए। तो आपने 4 2 मिल रहा है, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आसानी से। यहाँ पर 28 क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आसानी से कर लेंगे, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, चलिए इस सवाल पे देखिए यहाँ पर ये भी आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहा कि एक ऐसी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता जो प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय के 2 और 3 के यहाँ पर विभाज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नंबर आपके संख्या क्या आएगी, 1 आएगी, और जो 3 और यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीपल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीपल भी 3 का मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। इसमें भी आप यहाँ पर एक कह सकते हैं मौखिक रूप से यह आपका क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर यह भी क्या मौखिक रूप से था, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा, क्योंकि कहा 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल। ऑप्शन नंबर बी में टोटल नंबर ऑफ केसेस की जब बात करते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 3। अब देख रहे ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। यह सवाल को ऐसे पूछना चाहिए था, वहां पर वह जो प्राकृतिक संख्या कहां तक लेनी चाहिए, ऐसे सवाल ऐसे पूछता। प्राकृतिक संख्या यहाँ पर वो सेट देना चाहिए था, सेट इसको देना चाहिए था। यहाँ पर वह कहेगा कि अगर 1 से लेकर या प्रथम से लेकर 100 के बीच वो बताइए कितनी, वह उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल हो या किसी नंबर से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर इस सवाल को उसके अनुसार होना चाहिए। चलिए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर 3 रिलेशन एम जीएम क्या है, एचएम में क्या रिलेशन होता है, अर्थात एम मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए हिंदी भी इसलिए कहते हैं दोस्तों, आपको हिंदी भी पता होनी चाहिए, इंग्लिश भी पता होगा, तभी पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अगर कभी कभी होता है कि हम लोग क्या है हिंदी में ध्यान देते हैं, इंग्लिश में ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ ए से में क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, क्या जियोमेट्रिक मीन और क्या हार्मोनिक मीन, अर्थात इसे हिंदी में लिखें क्या, यह समांतर माध्य है, यह गुणोत्तर माध्य है, इसे कहेंगे हरात्मक माध्य। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर ये नंबर हमारे पास क्या है, 2 नंबर है,
ए और बी है, ठीक है। जब आप ए एम निकालेंगे क्या करेंगे, ए एम का फार्मूला ये होता है कि यहाँ पर इन दोनों नंबरों क्या करेंगे, ए प्लस बी बाई 2 करेंगे, ठीक है। अगर दो नंबरों का अगर जी एम निकालना है, जी एम मतलब क्या, ये कैपिटल लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इन दोनों नंबरों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और एच एम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एच एम ये होता है, एच एम यहाँ पर एच एम क्या होता है, यहाँ पर 2ab अपान क्या, a प्लस बी। यही तीनों रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए एम जी एम एच एम क्या होते हैं, यहाँ पर क्या है, दो नंबर हमारे पास है, उन दोनों का ए एम क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। अगर हम दो नंबर लिए हैं, 3 नंबर 4 नंबर, इस तरह जो कंडीशन होती है यहाँ पर ऐसे बात करते हैं। ए एम जी एम एच एम क्या है, दो नंबरों की विषय में यह है, ठीक है। लेकिन आपको यह आपको बताना कि कौन सी वैल्यू, ए एम बड़ा है, जी एम बड़ा है, एच एम बड़ा है, ठीक है। तो इससे अच्छा है क्या करेंगे, आप बाई ऑप्शन से करिए, ठीक है। या कोई वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको इनमें संबंध निकालना है, कौन बड़ा है, या वास्तव में ये तो रिजल्ट सबको याद रहता है, लेकिन आपको मान लीजिए चेक करना है कौन सा बड़ा है। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, ए बराबर क्या, बी बराबर 1 लेते हैं, सब में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ए एम का मान क्या आएगा, ए एम का मान क्या होगा जानते हैं, तो 2/2 और 1 आएगा। यहाँ पर 1 1 इंटू करेंगे, ये भी 1, ये आप सॉल्व करेंगे, अर्थात ए एम जी एम एच एम सब बराबर होंगे, सब बराबर का चिन्ह होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पर क्या, लेकिन अब देखिए आपको ये चेक करना है यहाँ पर वास्तव में बड़ा कौन है, बराबर तो सब बराबर मिल गए, ठीक है। बराबर का साइन देखिए सब में लगा है, ये बराबर इक्वल टू का साइन है। और दोस्तों क्या करेंगे, अगर ए का मान यहीं पर क्या लीजिए, 4 ली जाए, ठीक है, यहाँ पर बी का मान 1 लिया जाए। अब देखिए अलग अलग मान, क्योंकि सेम लिए, समान लेने पर समान वैल्यू मिल रही है, तो ये आपस में सब बराबर है, ठीक है। लेकिन हम डिफरेंट वैल्यू लेते हैं तो डिफरेंट मान निकलना चाहिए, ए एम जी एम एच एम का डिफरेंट मान निकलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास ए एम क्या हो जाएगा, ए एम क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पर इसको रखेंगे क्या होगा, यहाँ पर 5/2 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2.5 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जीएम निकाला जाए तो यहाँ पर निकाले, जीएम निकाल लीजिए, यहाँ पर इसका जीएम क्या होगा, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एच एम निकाल लेते हैं। एच एम क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, 4 × 1 × 2 और बाई क्या करेंगे, आपको मिल जाएगा 5 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आपको यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, या वैल्यू रख के अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है यहाँ पर, और उसे इस रिजल्ट को याद रखना ज्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप देख कैसे ध्यान दे रहे हैं। देखिए वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 2.5 आ रही है। और देखिए यहाँ पर जीएम की वैल्यू क्या है, इससे छोटी आ रही है, अर्थात एएम क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पर देखिए जीएम क्या है, और इसको सॉल्व करेंगे, इससे छोटी ये वाली वैल्यू मिल रही है, तो यह कह सकते हैं यहाँ पर एएम क्या हो, एएम क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा। जीएम भी क्या होगा, यहाँ पर एएम जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि देखिए एएम बड़ा है, उससे बड़ा देखिए यहाँ पर जीएम के निकाले हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, यहाँ पर एएम होगा। ऐसे भी बाई ऑप्शन से इस सवाल पे जा सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, आसान क्वेश्चन था ये। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी आसान है, करा कि यहाँ पर मीन ऑफ द क्या है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पर ये फार्मूला याद होगा, ये हमने आपको क्या डिस्कस कराया था यहाँ पे, जो इसका बेसिक रूल है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक रूल यह कहता है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट नेचुरल नंबर के विषय में आपको जानना पड़ेगा। पहले सिग्मा एन का फार्मूला सबको याद होगा, हमने आपको डिस्कस कराया था सिग्मा एन। ये क्या है, फर्स्ट क्या है यहाँ पर है, ये नेचुरल नंबर। लेकिन कह रहा जब स्क्वायर की बात करें यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, सिग्मा एन स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये आप जानते हैं एन प्लस 1 क्या होता है, 2n प्लस 1 क्या यहाँ पर बाई यहाँ पर 6 होता है। यही तीन क्या है, यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यही आप हमेशा क्या करेंगे, इसको लर्न करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, एक बार में सिलेक्शन चाहते हैं, तो दोस्तों ये जो सारे फार्मूले हैं यहाँ पर एक डायरी में उसको नोट करके बार बार रिवीजन कीजिए, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पर अब क्या पूछ रहा है, अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर माध्य निकालना है, किसका, ये स्क्वायर की बात कर रहा है, तो स्क्वायर का माध्य यहाँ पर एन से डिवाइड करिए, जितनी संख्याएं हैं ये क्या होगा, आपके माध्य हो जाएगा, ठीक है। इसका ही माध्य पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो आपको मिल जाएगा एन, क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। केवल आपको क्या यह लर्न करना पड़ेगा, केवल फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और यहाँ माध्य का फार्मूला तो जानते ही है, सिग्मा क्या होता है,
सिग्मा क्या होता है, एन होता है, यहाँ पर ये बाई क्या एन होता है। इतनी बेसिक जानकारी सभी को होती है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। प्रोबेबिलिटी से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी का हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कराए हैं। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर अच्छा रिजल्ट के लिए, ठीक है। चलिए इस सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, आपको याद होगा ये, आपको याद क्या होगा ये जो कहा 6 पासे, अर्थात क्या यहाँ पर नंबर, अब क्या यहाँ पर डाइस की बात करता है। जब एक पासे फेंके जाते हैं, हम क्या आपको फार्मूला क्या लिखाए थे, 6 के पावर n, ठीक है। अब इस तरह हमने कहा था कि अगर मान लीजिए एक पासा फेंका गया, 2 पासा फेंका गया, 3 पासा, तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाया था, आपको याद होगा। यहाँ पर हमने कहा था कि जब नंबर आप पासों की 6 के पावर n, ठीक है, यह याद रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या 6 पासे फेंके गए हैं, तो यहाँ पर क्या टोटल नंबर आप क्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा 6 के पावर 6 होगा, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, केसेस आएंगे, कुल संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो 6 क्या है, पर 6 अलग अलग क्या है, यहाँ पर फलके की प्रायिकता क्या, जो नंबर आने चाहिए वो क्या जानते हैं कि हम जानते हैं डाइस में 6 नंबर होते हैं, उसके डिफरेंट होना चाहिए, वो कितने प्रकार से होगा, या ऐसे ये कह सकते हैं हमारे पास क्या यहाँ पर ये ऐसे बना सकते हैं, हमारे पास 6 नंबर है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 2 3, यहाँ पर 4 5 क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही 6 नंबर है। आपको 6 नंबर को डिफरेंट टाइप से भरने फिलअप करने हैं। आप जानते हैं इसको क्या करेंगे, इसको 6 प्रकार से, इसको 5, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 1। देखिए 6 नंबर है डाइस में, तो इसको हम जानते हैं कितने प्रकार से भर सकते हैं। इस सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम इसको जानते हैं मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इसको 6 फैक्टोरियल ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या मिल गया, ये फेवरेबल नंबर ऑफ क्या हो गया, ये केसेस आ गया। तो प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन तो सबको याद है, इसकी परिभाषा होती है फेवरेबल के 6 फैक्टोरियल अपान क्या होगा 6 के पावर 6 हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। इस सवाल का उत्तर तो सभी ने राइट किया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए ये भी देखिए, ये भी आसान है। यहाँ पर कह रहा कि यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, ठीक है, अगर हमारे पास क्या कोई भी क्वाइन हो, अगर एक बार उछालेंगे क्या आएगा, मान लीजिए हमारे हाथों में एक क्वाइन है, आपने उछाला, 2 कंडीशन आएगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम जानते हैं यहाँ पर कह रहा एक सिक्के को 2 बार उछाला गया। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए, एक लाइन में इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। देखिए इसके लिए हमने क्या 2 मेथड आपको बताए होंगे, आपको याद होगा। इसके लिए हमने क्या 2 कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। पहला कंसेप्ट ये हमने आपको देखिए फर्स्ट रूल पे चलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट ये बताया, अगर मान लीजिए एक सिक्का, देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पहला यहाँ पर क्या बनेगा, एक पहला पेयर बनाएंगे हेड का, ये कंडीशन, ये क्या होगा हेड क्या होगा टेल आएगा, यहाँ पर टेल क्या, यहाँ पर हेड क्या आएगा, एक मान लेते हैं हेड होगा, यह क्या होगा यहाँ पर अगला, क्योंकि हम 2 का पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। अगर 3 बार उछाला जाता है 3 का पेयर बनाते, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। हम 2 का बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यही क्या होगा, यही कंडीशन इतनी बनेगी, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया, सवाल में ये पूछा जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, आप जानते हैं टोटल केस की बात करते हैं। देखिए जोड़ लीजिए 1 2 3 4 केस हैं, टोटल केस है, और किसके फेवर में निकालना है। आपको करा तो अधिक से अधिक एक हेड, आपको क्या है ज्यादा, मैक्सिमम एक हेड से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अब देखिए आप 2 हेड नहीं, क्या कहा कि वो आप अधिकतम हेडों की संख्या क्या लेना है, आपको 1 लेना है। देखिए एक केस यहाँ बनेगा, 1 हेड लिए हैं, 1 हेड लिए हैं, और यहाँ पर क्या हम मान लेते हैं कोई हेड क्या है हमारे पास, क्या कोई हेड न ले, ठीक है। ये इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। करा कि क्या होना चाहिए, आपको अधिकतम क्या 1 हेड लेना चाहिए, ठीक है। तो हम टेल तो ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 केस बनेगा, इसको सकते हैं 3/4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। या हम लोग क्या डिस्कस करे थे, हमने आपको डिस्कस कराया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट याद होगा। हम लोगों ने देखिए ये पढ़ा है, ये फार्मूले से NCR, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या था N - R, यहाँ e⁻⁻, ठीक है। ये बाइनोमियल या इसको
P और Q लेते थे, आप यहाँ ऐसे भी ले सकते थे, P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। ये इससे भी आप सवाल पे आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू तो ये कन्फर्म हो गया, यहाँ पर 2 बार है तो n के लिखेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या C। अब देखिए करा कि अधिकतम एक हेड आना चाहिए, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पहले कोई हेड ना है, ठीक है। अब जानते हैं जब एक सिक्का उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P का मान क्या होगा 1/2 और Q का भी मान क्या होगा यहाँ पर 1/2। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। हमने आपको स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी का एकदम 0 लेवल से आपको डिस्कस कराया है, ठीक है। चलिए हम मान लेते कोई हेड ना हो, ठीक है। यहाँ पर करा अधिकतम हेड, तो हम मान लेते हैं क्या होगा 1/2, यहाँ का होल पावर क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 प्लस क्या, अगर मान लेते हैं कि एक हेड आया, ठीक है, करा अधिकतम एक हेड दे सकते हैं तो 1/2 का होल क्या होगा 4 होगा। अगर इसको 2 स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2 से 0 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 प्लस क्या होगा 2 बाई क्या होगा 4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 3/4, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कस कराए हैं, आसान है, आसानी से सब लोगों ने इसका जवाब राइट दिया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। करा एक पति और एक पत्नी एक ही पद के लिए रिक्तियों के लिए साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, यहाँ पर कंडीशन करा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड को सिलेक्टेड होने की जो आपको प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है 1/7 दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको क्या डिस्कस कराया है, याद होगा ये इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इसका कंसेप्ट यह है कि जो पहले घटनाएं प्रोबेबिलिटी में जो ट्रू होती है उसको आप क्या लेते हैं, फॉल्स लेते हैं। अगर फॉल्स रहेगा क्या करेंगे, उसको ट्रू सपोज करेंगे और उसके बाद उसको कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते थे। ये देखिए क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं P। आप क्या यहाँ हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी आपको क्या दी गई है यहाँ पर 1/7, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हस्बैंड सेलेक्ट ना हो, क्योंकि हमने यही डिस्कस करा कि जो कंडीशन आपको दी रहेगी उसका अपोजिट लेके चलेंगे, बाद में उसको क्या करेंगे राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड को अगर सेलेक्ट ना होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 - 1 क्या होगा यहाँ पर 7 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 क्या होगा 7, ठीक है। यह हस्बैंड को क्या हो गया, यह सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी, यह न सिलेक्शन की। यहाँ पर इसी प्रकार क्या होगा, हमारे पास किसकी बात कर रहा है, उसकी वाइफ की बात कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी वाइफ को लिख दे रहे हैं W। यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है आपके पास, यहाँ पर पत्नी के लिए 1 क्या होगा 5 होगा। अगर पत्नी न सेलेक्ट हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप यहाँ पर बार लगा दीजिए, यहाँ पर 1 माइनस करते हैं तो याद होगा, तो इसको 4 क्या होगा यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, ठीक है। और दोनों घटनाएं आपको इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट आपको याद होगा, ये हमने आपको डिस्कस ये कराया था। जब दोनों घटनाएं क्या हो, हस्बैंड और वाइफ का जब इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, यहाँ पर है किसके निकालेंगे, ये इंडिपेंडेंट हो। इसका कंसेप्ट हमने कहा था कि जो इसका इंटरसेक्शन होता है वह किसमें बदल जाता है, वह बदल जाता है यहाँ पर है वह डॉट प्रोडक्ट में बदल जाता है। ये इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है, ये हमने आपको डिस्कस भी कराया था, ठीक है। अब इसको दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 24 अपान क्या होगा यहाँ पर 35 आएगा। ये तो क्या दोनों को न सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन सवाल का है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सेलेक्टेड। तो सेलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो आंसर मिला यहाँ पर 24 में से क्या घटाएंगे, यहाँ पर 35 घटाइएगा तो क्या मिल जाएगा 11 अपान क्या होगा यहाँ पर आपको 35 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया, आसान था ये, आसानी से कर लिए होंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर यहाँ पर है, यहाँ पर बीपीएससी ने क्या दिया इसके विषय मुझे हमने देखा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होना, डी होना चाहिए, ठीक है। डी कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ये डी कैसे होगा। देखिए अगर मान लीजिए इस सवाल का उत्तर आपको निकालना भी है, देखिए डी कैसे होगा ये भी हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके पास क्या है, ये डाटा कोई सेट दिया गया, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर ये मोड का कंसेप्ट क्या है, हम जानते हैं कि बहुलक का कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी नंबर अगर ज्यादा बार रिपीट हो, यहाँ पर क्या वो उस सवाल का क्या होता है, बहुलक होता है। इतनी बातें सबको पता होंगी। देख रहे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 क्या हमारे पास, यहाँ भी क्या है 13, यहाँ पर और क्या है, ये देखिए 2 बार है, ठीक है।
दो बार है, और 17 भी यहाँ पर इसको अलग अलग से ये 17 दो बार है, ठीक है। अर्थात इसकी जो यहाँ पर जो मॉड की जो कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रही है, यहाँ पर इसकी जो कह सकते हैं, यहाँ पर इसका जो बहुलक क्या होगा, ये 13 भी हो सकता है या 17 भी हो सकता था, ठीक है। ऑप्शन क्या यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर ए मिल रहा है और यहाँ पर सी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर अगर हम मान लीजिए बहुलक निकालना ही चाहते हैं, अगर हम क्या इसका मॉड निकालना चाहते हैं, अगर इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है, मॉड बराबर क्या होता है, ये फार्मूला सभी को पता होगा, 3 क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे मीडियन, यहाँ पर माइनस क्या होगा 2 मीन, यह फार्मूला सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हम मॉड तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इस सवाल का तो हम बहुलक तो निकाल सकते हैं, या सॉरी इस सवाल का हम क्या माध्यिका तो निकाल सकते हैं, मीन तो निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद हम मॉड की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर इसको निकालना ही चाहते हैं, देखिए 3 मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर इसको जानते हैं, कंसेप्ट अभी मैं डिस्कस कराऊंगा मीडियन का, सबको पता होगा। इसको डाटा को अरेंजमेंट करके लिखते हैं और देखते हैं कि जो वैल्यू क्या है बीच में आती है वह मीडियन होता है। तो मीडियन क्या होगा, इसको सवाल का मीडियन आप निकालेंगे 15 आएगा। अगर यहाँ पर मीन निकालेंगे क्या आएगा, इसका मीन भी क्या आएगा 15 आएगा। अब यहाँ पर रखेंगे 15 में क्या करेंगे 2 × 15, इसको सॉल्व करेंगे 15 आएगा, ठीक है, 15 आ गया। देखिए ये भी आंसर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी, तो इस सवाल में सारे आंसर मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए। क्या आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ये आप कमेंट करिएगा इसमें क्या और हो सकता है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर का प्रोबेबिलिटी आप दे, ये सॉल्व आपको प्रॉब्लम कोई सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या दी गई है 1/2 आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ पर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको क्या दी गई है, ये प्रोबेबिलिटी दी गई है। चलिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कह रहा ए द्वारा दिया गया 1/2, ठीक है, 1/2, और क्या है बी द्वारा क्या है वो हल करने की प्रायिकता क्या 1 दिया गया, और कह रहा समस्या समाधान होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वहां पर बात क्या कर रहा था, दोनों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कंडीशन ऐसे नहीं दिया गया। अगर सवाल में आपको यही सब बारीकियां ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कह रहा देखिए ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और यहाँ पर बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। ध्यान दीजिए कह रहा समस्या का समाधान होने की प्रोबेबिलिटी, यह नहीं कहा कि यहाँ पर दोनों सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन समस्या का क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए 3 कंडीशन आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको समस्या को सॉल्व करना है, तो हम मान लेते हैं कि समस्या का सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम मानते हैं कि ये ने क्या, ये दोनों घटनाएं क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा। यहाँ पर जब भी हमारे पास दो घटनाएं इंडिपेंडेंट होती हैं तो क्या होती है, इसका दोनों का क्या होता है, ये मल्टीपल हो जाता है। इतनी बातें सबको क्लियर होगी, ठीक है, ये फार्मूला सभी को पता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम मान समस्या को तो सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा 1/2, ये समस्या को क्या कर रहा है, ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है, एक ने समस्या को सॉल्व कर दिया तो दूसरे ने क्या समस्या का न सॉल्व करे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम मानते हैं ए ने समस्या का सॉल्व किया तो दूसरे ने क्या किया, सॉल्व नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे 2/3 होगा। या मतलब क्या होता है, प्लस होता है प्रोबेबिलिटी में। अब बात ये होती है, अब मान लेते हैं कि दूसरे ने वो समस्या क्या किया, वह सॉल्व कर लिया। अगर मान लीजिए ये पहले वालों ने समस्या का सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, या ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। या क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, अर्थात ये दोनों ने समस्या का सॉल्व कर लिया तो 1/2 यहाँ पर क्या होगा 2/3 होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आसान है, बस यहाँ पर ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यह कहा कि अगर बोथ की बात करता तो हम उस जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि वो उसको समस्या को सॉल्व करना है। तो मान लेते ए ने सॉल्व किया, बी ने नहीं किया, बी ने क्या वो सॉल्व किया, ए ने नहीं किया। हमने मान लेते ए भी सॉल्व कर लिया, बी भी सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये तो माध्यिका है, ये तो डाटा अरेंजमेंट करना है, ये तो सभी को पता होगा। इस सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर
फिर इस सवाल का उत्तर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करना है। देखिए देखिए, आपको निकालना माध्यिका। माध्यिका निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, मीडियन निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, पहले डाटा को अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करने भी आप समय आपको लॉस होगा, इससे अच्छा कि पहले नंबरों की संख्या देख लीजिए कितने नंबर है। आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। हम जानते हैं जब क्या हमारा डाटा जब एक 8 नंबर मिलता है, एक विषम संख्या मिलती है, तो हम क्या लिखेंगे, तो 9 + 1/2 करेंगे, अर्थात क्या होगा, पांचवा टर्म। यहाँ पर जो पांचवा क्या आएगा पद ही सवाल का क्या होगा, वो आपको आंसर होगा। तो पांचवा पद तक ही आपको यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यहाँ पर या घटते क्रम में लिखिए, सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, हम पांचवा पद ढूंढेंगे। अब पहला पद क्या होगा, आप जानते हैं 1 आएगा। 1 तो ये आपको 1 लिख सकते हैं, काट सकते हैं, 1 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 के बाद क्या आएगा, आपके यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। ठीक है, 3 के बाद क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 3 है। उसके बाद क्या 5 मिलेगा। ठीक है, यह क्या होगा, आपको 5 होगा। देखिए पांचवा टर्म यही होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आगे आपको क्या है, बढ़ते क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर से मतलब था, हमने आंसर निकाल दिया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। कुछ देखिए यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहतरीन सवाल है, लगातार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे से आपको पेपर में आया। ठीक है, ये करा यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आपके पास यहाँ पर देखिए 4 आपको सर्किल दिए गए हैं, चारों सर्किल क्या कर दिया गया, इस तरह अरेंजमेंट किया, इस तरह क्या टच किए हुए हैं। आपको निकालना है किसका एरिया, आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका आपको निकालना है एरिया। किसका निकालना है, यहाँ पर इस पॉइंट का आपको निकालना है एरिया। किसका, ये भी देख लीजिए। देखिए इसका आपको निकालना, इस जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इस पोर्शन का करा कि एरिया कितना होगा। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम इस लाइन को यहाँ पर या नाम दे सकते हैं, यहाँ पर C1, यहाँ पर C2, यहाँ पर C3, यहाँ पर C4। ठीक है, अगर इसको मिलाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने सारे सेंटर को मिला दिया। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये सब 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पर बन क्या रहा है, सबको मिलाया क्या मिला, एक हमारे पास एक वर्ग बन गया। ये क्या बना, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ सॉरी एक वर्ग है, वर्ग का एरिया सबको पता है क्या होता है, A² होता है। अगर एरिया की बात करेंगे तो A² होगा। किसका एरिया, यहाँ पर हमने जो ये फिगर ड्रा किया है, किसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, इसका एरिया। ठीक है, ये एरिया। लेकिन अगर मुझे ये तो यहाँ देखिए हमने इसका एरिया निकाल लिया है, लेकिन आप जानते हैं अगर एरिया में से अगर ये वाले पोर्शन को हटा दिया जाए, कौन से वाले, ये वाले पोर्शन जो दिख रहे हैं, देखिए मैं ये वाले पोर्शन को आपको हटाना होगा। ये अगर पोर्शन को हटाएंगे, इतने पोर्शन को जो हमने ये दिया है, इस पोर्शन को हटा दिया जाए, तो यही जो छायांकित भाग है, यही करा इसका एरिया क्या होगा, ये आपको आंसर निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम टोटल का एरिया तो निकाल लिए हैं, लेकिन मुझे इस पोर्शन का, ये किसका, यहाँ पर ये 22 सेक्टर का एरिया सभी को पता होगा। 22 सेक्टर का एरिया आप जानते हैं वास्तव में क्या होता है, पाई क्या होता है, R² क्या होता है, यहाँ पर थीटा अपान क्या 360 डिग्री हमने आपको डिस्कस कराया था। 22 सेक्टर ऑफ द एरिया। ठीक है, 22 सेक्टर ऑफ द एरिया हमने आपको डिस्कस कराया था। तो इसका यहाँ पर इस वाले पोर्शन का, लेकिन कितने पार्ट हैं, एक पार्ट यहाँ भी है, देखिए एक पार्ट यहाँ भी है, कितने पार्ट है, ये 4 पार्ट है टोटल, इसलिए हम 4 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अर्थात ये क्या होगा, इस 22 सेक्टर ऑफ द एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये एंगल कितना बन रहा है, वास्तव में देख रहे हैं ये क्या है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगी। यहाँ थीटा बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे। अब यहाँ क्या होगा, 9 चौक 36 होगा, ये कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात ये जो छायांकित हमने जो ये किया है, जो ये लाइन खींचा हुआ है, ये इसकी एरिया क्या आ गया, आप कहेंगे पाई। R की वैल्यू क्या है, यहाँ R क्या रेडियस है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर था, क्या होगा पाई आ गया। और जानते हैं ये क्या है, ये की टोटल लंबाई क्या थी, इसका एरिया हमने देखे क्या है, इसका स्क्वायर का एरिया निकाल लिया है। स्क्वायर एरिया के ये जो हमारे पास ये 22 सेक्टर ऑफ द एरिया घटा देंगे, तो यहाँ पर जो बीच वाला एरिया निकल जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या दी गई है, ए की वैल्यू क्या 2 है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं ये पूरा यहाँ पर डायमीटर यहाँ मिलाएंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, ये आपको 4 मिल जाएगा। 4 में से क्या घटाएंगे,
पाई घटा लेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का यहाँ पर राइट सवाल है और आसान भी है, आसानी से कर लेंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये बीपीएससी का क्या है, यह क्वेश्चन गलत पूछा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे अगर बीपीएससी ने इस सवाल का उत्तर क्या है यहाँ पर ई दिया तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ कहा कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन करते हैं, तो आपको बताना कि 8 पुरुष 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यह क्वेश्चन क्या है, यह अधूरा पूछा गया है। आप इसमें ऑब्जेक्शन जो लोग कर सकते थे यहाँ पर इस सवाल पे, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे क्यों कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 4 हमारे पास क्या है, यहाँ पर पुरुष है। ठीक है, पुरुष को लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मैन लिख दे रहे हैं। 4 पुरुष और क्या 7 क्या ओमेन है। ठीक है, वह काम क्या करते हैं, वह 60 दिन में करते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर तो आपको 8 पुरुष कर रहा है, 8 पुरुष हो गए हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर 7 क्या यहाँ पर महिलाएं हैं, यह करा कितने दिन में यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर यम एन में यम और डब्ल्यू में अर्थात मैन वोमेन में कोई रिलेशन आपको दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू यहाँ पर करा, ये डी की वैल्यू कितने दिन में, तो डी की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बीपीएससी ने गलती क्या की है, मुझे लगता है यहाँ पर बीपीएससी का जो यहाँ पर अगर इसको ऐसे आना चाहिए था जो और लिखा है। ठीक है, और को हटा के अगर यहीं पे कर देता कि या की बात कर देता, अर्थात यहाँ पर जो एंड की बात कर रहा था या आर की बात करता, तो सवाल यहाँ पर आपके कोई न कोई आंसर जरूर मिल जाता। जैसे हमने मान लिया कि यह 4 पुरुष, या सवाल ऐसे पूछता कि यहाँ पर 4 men are the 7 women can do the work of the 60 days, then the how many क्या days 8 men 7 women करा finish the same work। ठीक है, तब आपका सवाल आंसर मिल जाता। और देखिए आंसर कौन सा मिलता वो भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन कंडीशन ये देना चाहिए। लेकिन ये बीपीएससी को यहाँ पर पेपर जैसे बनने से बन जाए उसके बाद जो एक्सपर्ट है उन लोगों को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का उसमें समय लॉस होता है, क्योंकि हर रॉन्ग क्वेश्चन उसमें बार बार ट्राई करते रहते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया गया यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर जितनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहाँ पे तो ठीक था, यहाँ पे मिटा क्यों दिए। चलिए यहाँ पर चलिए मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर हमारे पास सवाल आ गया, यहाँ पर 4 क्या आ गया, मैन आ गया। 4 मैन किसके बराबर है, 7 ओमेन के बराबर है। या ऐसे कह सकते हैं 4 आदमी जितना काम करेंगे वह 7 महिलाएं उतने ही काम करेंगी। ठीक है, कंडीशन ये आ गई। ठीक है, अब पूछा क्या गया, यहाँ पर पूछा गया कि हमारे पास 8 क्या पूछा गया, 8 क्या पूछा गया, मैन पूछ रहा है। 8 मैन प्लस क्या है हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास 7 ओमेन है। ठीक है, यह काम कार्य कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं डी दिन में काम करेंगे। ठीक है, ये पूरा कार्य डी दिन में करेंगे, वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। वही काम कर रही है क्या कौन पहले से, यहाँ पर 4 पुरुष और 7 महिलाएं। तो ये आप पे डिपेंड करता है यहाँ पर आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ की बात आई, 4 पुरुष ले लीजिए या 60 दिन काम करेंगे, या 7 महिलाएं ले लीजिए 60 दिन में, आप पे डिपेंड करता है। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, 7 ओमेन ले लेते हैं। ये कितने दिन करते हैं यहाँ पर 60 दिन में। ठीक है, यहाँ पर मैन लेंगे या आप तब भी आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर ये मैन को हटाना है, मैन को हटाना है, तभी तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू निकालेंगे, यहाँ डी की वैल्यू। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 8 है, अगर इसे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपको यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 क्या हो जाएगा, ये 14 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 14W। ठीक है, 14W, तो वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं 8 एम के स्थान पे आप क्या सकते हैं 14 और 7 कितना 21 होगा। आपको 21 क्या मिल जाएगा, 21 क्या मिल जाएगा, ये आपको W मिल जाएगा इंटू डी मिल जाएगा। यहाँ पर 7W इंटू क्या हो 60 होगा। आप जानते हैं W कट गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 तिरिक 21 होगा, इससे कटाएंगे क्या आएगा, ये 20 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 20 दिन में क्या करेंगे वो लोग, क्या है काम को क्या कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। जब कब होगा, जब यहाँ बीपीएससी ने यहाँ बात करता या की बात करता, वहां पर और की बात कर दिया। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ, कुछ सवाल और है यहाँ पर, उस पर बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए ये भी बीपीएससी ने क्या, ये भी सवाल आपको ये गलत बनाया। ठीक है, इसको ऐसे कहना चाहिए था। देखिए यहाँ पर इसका भी आपने यहाँ पर इस पे भी क्लेम कर सकते हैं, बीपीएससी का ये भी सवाल गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उस गलतियां कहाँ की है, यहाँ पर इसको ऐसे होना चाहिए। देखिए कैसे होना चाहिए उसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना, देखिए करा कि
चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है देखिए एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है यहाँ पर है, अगर 100 होगा, ठीक है, 100 होगा, वो बेचा कितने में, यहाँ पर उससे अधिक क्या 125 में बेचा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई वस्तु है 100 में क्या है, उसको 125 में बेचा, यदि उसने 20, यहाँ पर देखिए गलती यहाँ पर है, ठीक है, यदि इसे 20 पर खरीदा, या ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर सवाल का आंसर क्या बात था, इसे वहां पर लिखाना चाहिए था, वो 20% में कम पे खरीदा था, यहाँ पर कम हटा ही दिया, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर 20% लेके चलेंगे, सवाल में कोई आंसर नहीं मिलेगा, जैसे हमने अभी आपको डिस्कस कराया। यहाँ पर सवाल में इससे कहता 20% कम में खरीदा होता तो सवाल का उत्तर आता। हम मानते कि यहाँ पर 20% यहाँ पर कम की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल में ऐसे दिया गया, यहाँ कम की बात ही नहीं किया था, यहाँ पर तो क्या होगा, तो उसका सेल कितना होता है 20% कम, मतलब पहले क्या 100 था, अब कह रहा 80 में किया है, ठीक है। 80 में क्या किया, 80 में खरीदा, 20% कम की बात करता तो वह उसका एसपी कितना होगा, हम जानते हैं 80 इंटू कितना हो जाएगा, जानते हैं, क्या जानते हैं, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, यहाँ पर इंटू 100 अपान क्या करते हैं, यहाँ पर जितने का प्रॉफिट होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 100 ये नीचे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपको यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, आप लिखते हैं कितना होगा 130 हो जाएगा। अब बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 100 होगा, अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 13 104, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे 104 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आपको क्या दी गई है, आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पर इसका डिफरेंस, ठीक है। ये देखिए अंतर, ये देखिए यहाँ अंतर किसका दिया गया है, ये देखिए इतने में कम में बेचा, ठीक है। देखिए ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस ही आपको दिया गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया, यहाँ पर आप इसको डिफरेंस क्या मिलेगा, 125 में 21 का, ठीक है, 21 का डिफरेंस आपको दिया गया है 10.50, तो एक का डिफरेंस कितना होगा 10.50 हो जाएगा, और बाई 21 होगा। आपको कितने का निकालना है, क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100% की वैल्यू निकाले हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 50 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन ये बीपीएससी ने ये भी इस क्वेश्चन में क्या गलतियां किया हुआ, लोग यहाँ पर समय लोगों का लॉस हुआ होगा, तो यहाँ पर इस सवाल को सही करना चाहिए था ऐसे, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर यह भी इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस कराए हैं, इस सवाल का उत्तर सभी लोग देख पाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर चलिए आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर करा एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किमी और धारा के विपरीत 18 किमी नाव चलाता है, और कहा जिससे वो हर बार 5 घंटे लगते हैं, तब धारा का वेग क्या होगा। दोस्तों इसके लिए हमने क्या एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, तो जरूर उस वहां पर देखिएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर नाव के सारे कंसेप्ट आपको डिस्कस कराए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक नाव चल रही है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या एक नाव चल रही है, ठीक है, इस तरह क्या नाव चल रही है। हमने आप इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिया है, जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ देखिए ये नाव है। अब मानते हैं यहाँ पर जो धारा की गति होगी या जो धारा की चाल होगी वह x किमी प्रति घंटा होगी। जो पानी बह रहा होगा इतने किमी प्रति घंटा की चाल से वह पानी क्या बह रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है x किमी प्रति घंटा से। कोई आदमी यहाँ से तैरना शुरू किया होगा, यहाँ पर कोई आदमी रहा होगा, वह तैरना किया होगा, मानते y किमी प्रति घंटा की चाल से क्या होगा, वह तैर रहा होगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, 2 तरह के सवाल आते हैं। ये धारा का वेग अर्थात जो x किमी हमने जो ये पानी बह रहा है इसका वेग पूछा जाता है, और पूछा जाता है ये आदमी जो है तैर रहा है, ये नाव चल रही है, उसका वेग वो कितने वह गति से चला रहा है, ठीक है। देखिए आपको हमने ये डिस्कस कराया था जब दोनों का डायरेक्शन, जब क्या पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो और व्यक्ति का डायरेक्शन जब दोनों एक ही साइड हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को स्पीड को दोनों को चाल क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह x प्लस वाई की है। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, ये क्या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये दोनों एक ही दिशा में गए तो कितनी अनुकूल, मतलब क्या हुआ, दोनों यहाँ पर पानी की बहाव की दिशा में गए तो कितना 30 किमी गए, 30 किमी यहाँ पर ये सब। और कितना समय लगा, ये उसको जाने में करा कि हर बार उसको जाने में या आने में
5 घंटे लगते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपको मिलेगा कितना 6 किमी। ये क्या हुआ, ये धारा की क्या है, ये अनुकूल बात हुआ। ठीक है, हमने आपको ये भी डिस्कस करा था, अगर यहाँ पर धारा के प्रतिकूल की बात करें हम क्या करेंगे, जस्ट x माइनस वाई करेंगे। आप जरूर देख लीजिएगा इसका कंसेप्ट कैसे डिस्कस कराया था। यहाँ पर क्या चलता है 18 चलता है और यहाँ पर y कितना चलता है, यहाँ पर ये भी 5 है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप इसको ऐसे करिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालना है, धारा का वेग क्या होगा, धारा मतलब क्या, y की वैल्यू निकालना, नहीं x की वैल्यू किसकी, यहाँ पर है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप यहाँ कैसे लेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा क्या लेंगे, इसकी वैल्यू ज्यादा लेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू, आप वैल्यू हमेशा क्या लेंगे यहाँ पर, ये क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, पानी की स्पीड कम रहेगी, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जो वैल्यू है आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐसे करिएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर कर दीजिएगा, यहाँ y कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या है प्लस x करेंगे, यहाँ y माइनस क्या करेंगे x करेंगे। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं व्यक्ति की यहाँ पर जो नाव चला रहेगा उसकी स्पीड हमेशा क्या रहेगी, पानी की अपेक्षा क्या तेज रहेगी, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये 3 अपान क्या होगा 5 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, यह कह रहा है कि यहाँ पर धारा हमने माना x। अब कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटाइए, क्या करेंगे, इन दोनों घटाएंगे क्या आएगा, आपको 2x मिल जाएगा। 2x बराबर क्या होगा, यहाँ पर इसको घटा सकते हैं, यहाँ पर 30 में क्या होगा, 30 आपको मिल जाएगा। 30 में से क्या घटाएंगे, यहाँ 18 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर आपको मिलेगा 12। ठीक है, 12/5 होगा, यहाँ पर 2 छंग 12 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 1.2 आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं लास्ट सवाल पर डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे, वो लास्ट चैप्टर होगा ये। इस प्रकार सारे PYQ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये दोस्तों ये सेम टू सेम सवाल हमने आपको जब यहाँ चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के कराए थे, तो ये आपको कंसेप्ट हमने आपको क्लियर करा दिया था। ठीक है, हमने आपको कहा था कि जब भी मार्केट में जाएंगे, ठीक है, तो 2 चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, आप पहले सामान लेंगे तब उसके पैसा पेमेंट करेंगे, ये याद रखना पड़ेगा। इस रूल से ही बताया था। या हमने कहा कि जब भी हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई मार्केट में जाते हैं, अगर आपने 500 क्या मान लीजिए 500 कलम खरीदी, ठीक है, तो क्या करेंगे 500 कलम बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट लॉस की गणना करेंगे। तो बस आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो पेन है, ठीक है, यहाँ पर 11 पेंसिल की बात कर रहा है, यहाँ पर 10 पेंसिल की बात। हम लाभ हानि की गणना कब करते हैं, जब हमारे पास संख्या बराबर हो। ठीक है, बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। अगर इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें आप क्या 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें क्या कर दीजिए 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या 110 पेन खरीदा और दोस्तों हमने क्या किया 110 पेन बेचा, तो अब हमारे पास क्या है, अब देखिए रेशियो क्या आ गया। अब ऐसे कर सकते हैं, मुझे पैसा मिल गया, देखिए हमारे पास क्या होगा 100 रुपए में आपने क्या किया, ये 100 रुपए में आपने सामान खरीदा और दोस्तों कितने में, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो 121 में बेचा, तो हमारे पास प्रॉफिट की बात कर रहा था। प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप देखेंगे इसका डिफरेंस ही क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट क्या होगा 21 होगा। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, यहाँ पर 21 × 100 हमेशा उसका क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे, तो इसका CP आपको दिया गया है, इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा 21% क्या होगा। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।